हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कैलकुलेशंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ही होता है, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट इन द सेंस कॉन्सेप्ट रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो मैंने देखा स्टूडेंट को अभी भी भटक रहे हैं कि सर इम्पॉर्टेंट दे दिया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, इस सर का इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, उस सर का इम्पॉर्टेंट कर लेंगे। अरे भाई, जब बोर्ड ने खुद ही इम्पॉर्टेंट दे दिया है तुमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो भाई, वहीं से कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं केमिकल कैलकुलेशंस का। तो मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को इजी मीडियम हार्ड लेवल में सेट करके रखा है, तो ताकि हम लोग का जो है स्टडी करने में इजी हो जाए ना। ऐसा नहीं कि पहले ही हार्ड आ गया तो हमें दिक्कत हो जा रहा है। तो पहले इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक जाएंगे, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और बिहेवियर सॉरी केमिकल कैलकुलेशन का जो है छोटा मोटा फॉर्मूला वगैरह तो तुमको आता होगा, चलो करा देते हैं उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो फॉर्मूला यूज़ होता है ना इसमें, इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, चलो। नंबर 1 जो इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बस, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। ये बेसिकली है, ये फॉर्मूला जो है बेसिकली हमको मिला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला हमको नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल है। अरे यार, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा हम लिखते हैं ना, जैसे कि C+O2 गिव्स CO2। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जिसमें ये साइड जो है वो रिएक्टेंट है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट मतलब ये जो रिएक्टेंट का मास है और ये जो प्रोडक्ट का मास है वो क्या होता है? इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस में जब हमको पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक और फॉर्मूला है जिसको हमें आना चाहिए। और वो फॉर्मूला को मैं ऐसे करके दिखाता था पहले कि 1 मोल को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल को हम बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। ये करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? सर करा हुआ है। दूसरा हम बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम क्या बोलते हैं? 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब बेसिकली 1 मोल जो होता है वो इस 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है। ठीक है, चलो। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटम। तो इसी को मैंने फिर से रिवाइज्ड फॉर्म में, ताकि स्टूडेंट को समझने में और इजी हो, एक दूसरे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करो या फिर ये वाला फॉर्मूला याद करो। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए। और याद रखना, ये जो 1 मोल ऑफ गैस होता है ना, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होगा ओनली ऑन STP। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, 22.4 लीटर हो, ये मैंडेटरी नहीं है, ओनली एट STP। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या ये तुम्हें याद हो जाएगा? ये फॉर्मूला याद रखो या फिर ये फॉर्मूला याद रखो, कोई भी फॉर्मूला याद रखो, काम बन जाएगा। ये फॉर्मूला से तो 90% ऑफ द क्वेश्चन बन जाता है। 90% ऑफ द क्वेश्चन यही फॉर्मूला से बन जाता है, ये दोनों। ठीक है, चाहे ये फॉर्मूला याद करो या फिर ये फॉर्मूला याद करो, करना तो पड़ेगा तुमको। ठीक है, चलो अब लास्ट एक फॉर्मूला है, इंसर्ट स्पेस। लास्ट एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है मोल। मोल इज इक्वल टू
ये तो नहीं भूलते तुम, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। एक और फॉर्मूला है मोल का, ये भी याद रख लो, कभी कभी जिंदगी में काम लग जाता है। सर कौन सा फॉर्मूला बताइए, जरा मजा ही आ जाना चाहिए। तो मोल का दूसरा फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर, हाँ, इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हम मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडेड ये क्या हो, एसटीपी में होना चाहिए, ठीक है, एसटीपी में होना चाहिए। चलो, तो इतना ही फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और है, सॉरी वो है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। सर कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है, ये सब फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला है भाई, ये 1 नंबर फॉर्मूला, ठीक है, ये और ये 2 नंबर फॉर्मूला, उसके बाद ये 3 नंबर फॉर्मूला, ये 4 नंबर फॉर्मूला और ये 5 नंबर फॉर्मूला। अगर तुमको इतना भी आता है तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें मॉड्यूल भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल में। मॉड्यूल मतलब वो बुक जैसा ही, लेकिन इंटरैक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, तुमसे वो बातें करेगा, ऐसे करके तुमको समझाएगा। वो मॉड्यूल मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, केमिकल कैलकुलेशन का, और बिहेवियर ऑफ गैस का मॉड्यूल भी मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो मैं मॉड्यूल में वर्क कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जो है समझने में इजी हो। तो वहाँ पर फाइनल टच मतलब समरी में जाओगे तो तुमको पूरा फॉर्मूला जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएगा, तुम स्टडी कर लेना वहाँ से, ठीक है। या फिर ये 5 फॉर्मूला है, काम बन जाएगा। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2022 का, 2022 का क्वेश्चन देखो। 2022 का क्वेश्चन क्या है भाई, द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। अरे अभी तो बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास जो भी हो वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना। तो कहाँ पर दिख रहा है तुमको ऑप्शन में, क्या ये है, नहीं सर ये तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, यहाँ तो स्क्वायर आ जा रहा है, ये भी नहीं है, तो फाइनल डी इज द आंसर। उसको टिक मारना है, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। 2017 का वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32। अच्छा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितना है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 32, व्हाट इट्स मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला हम लगाओ ना, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू 32, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हो जाएगा 64। तो 64 को टिक करना है, मुस्कुराना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वेपर डेंसिटी दिया हुआ था तो वेपर डेंसिटी मैंने लगाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 44.8 लीटर CO2 एट STP। STP लिखा है, ओ भाई हो टोपा हो का, STP लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, हाँ सर। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला अभी बताया था तुमको, ये वाला, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन चला गया भाई, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नंबर ऑफ मोल, तो हमको क्या करना है, मोल का फॉर्मूला लगाना है। मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नहीं 22.5 ना, 22.4 लीटर, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 आएगा आंसर, है ना। पॉइंट हटेगा 10 जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 जाएगा, 10 कैंसिल, और ये कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो 2 को टिक मारना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है सर। अब 2019 का देखो, एट STP 22.4 लीटर इज ऑक्युपाइड बाई हुम। अच्छा, तो 22.4 लीटर जो है वो कौन ऑक्युपाइड करके बैठा हुआ है, 44 ग्राम ऑफ CO2, 0.64 ग्राम ऑफ SO2, 28 ग्राम ऑफ CO और 16 ग्राम ऑफ O2। यहाँ पर ना थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसको मैं स्पेस लगाता हूँ नीचे, और फाइल अटैचमेंट हो गया, बट इंसर्ट स्पेस,
यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको। देखो कैसे करते हैं। देखो एट STP 22.4 लीटर इज ऑक्युपाइड बाय, कौन बोल रहा है? ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, नंबर ए 44.4 ग्राम ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम कितना होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 22 कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 44 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है ना भाई, CO2 कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 6 2 12 22 332 तो 44, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑक्युपाइज कितना लीटर? 22.4 लीटर। हाँ कि ना? अरे यार यही तो फॉर्मूला में बताया था मैंने, 1 मोल माने ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास माने 22.4 लीटर। तो 44 ग्राम ऑक्युपाइज दिस मच लीटर ना भाई। हाँ सर, काहे हाइपर हो जा रहे हो सर? समझ में आ गया सर? ठीक है, तो अगर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना ऑक्युपाई करेगा तो 1 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा? 22.4 डिवाइड बाई 44 लीटर। हाँ सर, तो यहाँ पर 4.4 ग्राम है, तो 4.4 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 4.4। यहाँ से पॉइंट रिमूव, 10 आएगा, ये कट तो 2.24 लीटर। तो सही है, ये आंसर सही है कि 4.4 ग्राम जो है, हेलो, ये जो 4.4 ग्राम जो है वो 2.24 लीटर ऑक्युपाई करता है। तो इसको टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा होता तो हम ऑप्शन नंबर बी में भी सेम करते। समझ में आया? हाँ सर, तो आगे बढ़ते हैं, तो लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 1 कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल, शायद तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, चलो लेवल 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 2025 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला से हो जाएगा, ये फॉर्मूला से 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, चलो करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2, तो हमें मालूम है सर, आपने बताया था कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है सर। ठीक है, उसके बाद इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं सर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 32। सो 32 ग्राम ऑफ O2 हैज़ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन के पास इतना मॉलिक्यूल्स है तो 1 ग्राम के पास कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32। और 16 ग्राम के पास कितना होगा? 16 ग्राम के पास होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 16। अब इसको कैलकुलेट करो, मिल जाएगा तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 16 1 जा 16 2 जा 32। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6.011। तो आंसर कितना आया? थोड़ा सा स्पेस लगा देता हूँ नीचे में। आंसर कितना आया? देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या तुमको समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, क्या तुमको समझ में आ रहा है? नीचे में थोपड़ा आएगा ना, इसीलिए थोड़ा ऊपर कर दिए। समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। तो देखो ये चैप्टर हार्ड नहीं है, तुमको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखना है और डर हटा देना है दिमाग से कि सर ये चैप्टर तो सर हमारा फील्डिंग सेट करा देता है। नहीं रे भाई, अगर फील्डिंग सेट करा रहा है तो गैप में मारो थोड़ा सा, चौका छक्का, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो 22 का क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है। जब भी रेशियो पूछे मतलब हमको दो क्वांटिटी को डिवाइड करना है, मतलब दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है और डिवाइड करना है, ठीक है। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2 गैस एंड 4 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। तो STP बोला है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो थोड़ा सा मजा किया जाए। चलो पहले 1 लीटर ऑफ H2 गैस में करते हैं, ठीक है। चलो 1 लीटर ऑफ H2 गैस में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? सर हमें मालूम है। ओहो, इसमें तो ज़्यादा टेंशन काहे लेना, हम लोग डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं ना, एवोगैड्रोस लॉ। हाँ कर सकते हैं। STP में है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, दोनों गैस। हेलो, क्या तुम्हें एवोगैड्रोस लॉ पता है? देखो हम ये मैथ से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे कि 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। उसके बाद तो 1 लीटर में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 22.4, ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली एवोगैड्रोस लॉ से भी निकाला जा सकता है। कैसे करके करें बताओ? सर मैथ से करे कि एवोगैड्रोस लॉ लगा दे डायरेक्टली? चलो ऐसे करते हैं, उसके बाद एवोगैड्रोस करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों स्टूडेंट जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वरना है ना, देखो लॉजिक से निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसको वो थोड़ा सा सूट नहीं करता, उसको लगता है सर थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में किया जाए तो मज़ा आएगा, ऐसे दिमाग नहीं चलता हम लोग का। एग्री करता हूँ मैं। चलो करते हैं, ठीक है। तो पहले मैथमेटिक्स वे से, ठीक है बाय। चलो नहीं लिखते हैं, वरना ये भी तुम एग्जाम में लिख दोगे बाय मैथमेटिक्स बोल के। चलो पहले करते हैं फॉर, ज़्यादा मोटा हो जा रहा है भाई, फॉर 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब STP में हमको मालूम है कि 22.4 लीटर ऑफ गैस जो होता है वो जो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास का होता है। हेलो, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। देखो ऑलवेज रिमेंबर कि हमको जिसको फाइंड करना है वो इस साइड में लिखना है हमेशा। वाट एवर यू गाइज नीड टू फाइंड वो इस साइड लिखना है, ठीक है, इस साइड में लिखना है। जो दिया हुआ है वो इस साइड लिखना है, जो नहीं दिया हुआ है जो हमको फाइंड करना है वो इस साइड लिखना है, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, ठीक है। तो अगर इतना लीटर का इतना मॉलिक्यूल्स होगा तो 1 लीटर ऑफ गैस का कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बट्टे 22.4 लीटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हो गया। अब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी को छोटा कर दे, क्या छोटा करके इधर रखेंगे और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी वही है कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 के पास कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सब गैस के लिए सेम होता है। तो 1 लीटर में कितना होएगा, 1 लीटर ऑफ CO2 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर नहीं लिखना है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर 1 लीटर का इतना है तो यहाँ पर तो 4 लीटर बोला है, दिख रहा है क्या तुमको चमकता हुआ? हेलो, 4 लीटर बोला है, तो 1 लीटर इतना देता है, तो 4 लीटर ऑफ CO2 कितना देगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 4। समझ में? अगर 1 लीटर इतना दे रहा है तो 4 लीटर इतना देगा। तो हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस मिल गया, और हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ गैस हाइड्रोजन का, और 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना वो मिल गया। अब हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ CO2। तो डिवाइड करने पर कितना मिलेगा भाई, डिवाइड करने पर जो हाइड्रोजन का है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अरे लीटर का है लिख रहा हूँ भाई, मैं पागल हो गया होगा मैं, बट्टे इसको इधर लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 4। अब इसको सिंपल करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 6.022 का है 6.022 22.4 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो बचेगा 1/4। तो रेशियो जो आया वो कितना आया 1:4। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो ये था मैथमेटिक्स। हमने क्या किया, 1 लीटर हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है वो कैलकुलेट किया पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 लीटर हाइड्रोजन में कितना नंबर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैलकुलेट किया और डिवाइड कर दिया। सर अब वो जो है एवोगैड्रोस लॉ लगा के दिखाइए, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन चल रहा है तो हमारा दिमाग नहीं चल रहा है उसमें। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वी नो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है। एवोगैड्रोस लॉ बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन करेंगे। हाइड्रोजन में कैसे करें सर, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आगे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है ना। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू के इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 1 लीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू के इंटू वी। ठीक है, चलो अब ये हाइड्रोजन का हो गया। नेक्स्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 4 लीटर। तो ये डिवाइड कर लो भाई, के इंटू 1 लीटर डिवाइडेड बाई के इंटू 4 लीटर, तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो या फिर तुम ट्रेडिशनल वे जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो कोई भी मेथड यूज़ करो, सही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रोवाइडेड ध्यान से लिखना। ठीक है, चलो तो ये अनदर वे, तो अल्टरनेट वे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने पर ही तुमको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्या लिखा हुआ है उसमें, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस इज 13 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें दिक्कत काहे आ रहा है भाई, स्टूडेंट को मैं समझ में नहीं आता भाई। अरे दिया हुआ है ना, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है कितना 13, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर 2 × 13 मतलब 3 × 2 = 6 26 ग्राम। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो ना, किसका 26 है, ये तो 44 होता है, ये तो नहीं होगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता, अभी कैलकुलेट किया था। टोपा हो तो तुमको याद नहीं होगा। इसका कितना होता है सर, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 × 2 + 4, तो 24 + 4 4 5 6 7 8, ये तो 28 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। ये कर लो 12 × 2 + 6 है ना, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 24 + 6 सर ये तो 30 हो जा रहा है, नहीं है सर। यहाँ पर 12 × 2 + 2 सर 24 + 2 26 ये हो रहा है सर, ये टिक करो ना, फिर काहे दिक्कत दे रहे हो हमको। हाँ भाई, ये भी डाउट पूछता है कोई स्टूडेंट, एकदम टोपा ही होगा भाई। नहीं सर हम टोपा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन CH4 + 2CO2, क्या बोल रहा हूँ भाई,
CH4 plus O2 plus CO2 gives H2O. What volume of O2 will be required to burn 10 moles of CH4 at STP? तो देखो जब भी ये क्वेश्चन देना तुमको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, पहले सीधा सीधी देखो क्या दिया हुआ है। What volume of O2 will be required to burn 10 mole of CH4? तो तुमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको टिक करो ऐसे रफ में। और क्या पूछा है वो देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड, ये पूछा है। ठीक है, तो वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो तुमको देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, और उसके बीच में लिंक बनाना है। ठीक है, और जो तुमको फाइंड करना है वो इस साइड होना चाहिए, और जो तुमको दिया हुआ है वो इस साइड होना चाहिए। जो फाइंड करना है, फाइंड वाला इस साइड, और जो दिया हुआ है वो इस साइड, गिवन वाला इस साइड, और सॉल्व करना है बस। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, और ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो तुमको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो लिंक बनाते हैं इन दोनों के बीच में। तो हम लिख सकते हैं, फाइंड करना O2 ना, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा क्योंकि मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले से है। अगर नहीं होता तो मैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाता। ठीक है सर, 1 मोल। ठीक है सर, ओके। तो क्या बोला है, 10 मोल ऑफ CH4 के लिए कितना चाहिए, तो 1 मोल के लिए इतना चाहिए, तो 10 मोल के लिए कितना चाहिए, 10 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ। अब देखो सिंपल, अगर एक चॉकलेट का दाम 2 रुपये तो 10 चॉकलेट का दाम कितना, 20 रुपये होगा, तो 10 इंटू 22 करना पड़ेगा, मतलब 20 होगा आंसर। ठीक है, ओहो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बोला है, कोई दिक्कत नहीं, चलो 20 मोल ऑफ O2। ठीक है सर, 20 मोल ऑफ O2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरा आंसर मोल में आया है, लेकिन हमको लीटर में फाइंड करना है। तो तुम्हें मालूम ही है सर कि 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो 20 मोल कितना होएगा, 22.4 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आएगा, पॉइंट हटाओ 10, तो 10 कैंसिल, टू 8, 448 लीटर आएगा। तो ए नंबर आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कार्बन रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ O2। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो पहले केमिकल रिएक्शन बनाओ। तो क्या हुआ, चलो कैसे बनाए केमिकल रिएक्शन, रीडिंग मारो भाई। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है मतलब प्रोडक्ट है, इस साइड होएगा। व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल ऑफ कार्बन तो रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म। अब देखो ध्यान से सुनो, ये भी 1 मोल है यहाँ पर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ये भी 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है मतलब ये भी 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं बोलता 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, 1 मोल ही बना रहा है। सर हमको कैसे पता चला कि 1 है, बैलेंस्ड है ना, इसीलिए। अगर बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करने के बाद हमको पता चलता। ठीक है, चलो, और 1 मोल मतलब कितना होता है, 1 मोल माने 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो कहीं पर है, इसको टिक मारो, आगे बढ़ो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देता है। कैसे, सर ये कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन भी 1 मोल है, तो यहाँ पर 2 मोल बनाएगा। कैसे वो 2 मोल बनाएगा भाई, इसके आगे क्या लिखा हुआ 1, देखो एक कार्बन इधर भी, एक कार्बन इधर में, 2 ऑक्सीजन इधर में, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है ना, तो काहे 2 बनाएगा भाई, एक ही बनाएगा। ठीक है, चलो चलो 2023 का देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड टू मेक CO2 बाय बर्निंग। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, बार बार पूछा जा रहा है ये रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2, तो हमको ये पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2
विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए बाय बर्निंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा तुमको एग्जाम में नहीं करना है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये फाइंड करना है और ये दिया हुआ है। तो लिंक कैसे बनाना है, 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन, बस। अब सर 1 मोल माने 12 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ, रिएक्ट का स्पेलिंग गलती हो गया भाई, रिएक्ट विथ 1 मोल O2 कितना ग्राम होता है, 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो 32 को टिक करो, आगे बढ़ो बस। अगर यहाँ पर बोलता कि 24 ग्राम तो हम यूनिटरी मेथड लगाते कि 1 ग्राम इतना बनाएगा 32/12, फिर 24 ग्राम 32/12 इंटू 24 ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल पूछा है कि 12 ग्राम कितना करता है, तो 12 ग्राम 32 करता है, ठीक है। बस तुमको 1 मोल को इसमें कन्वर्ट कर देना है, वेरी सिंपल। मैंने सिखाया, बहुत बार सिखाया हुआ है ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का, फाइंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय इंटेंसली हीटिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन बनाना है। तो हम लोग को क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, उसको हमने इंटेंसली हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटेंसली हीटिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे इंटेंसली तो CaO तो बनेगा, उसके साथ CO2 भी बनेगा, ठीक है। अब बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन एक कार्बन एक, चलो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 सब बैलेंस है, ठीक है। ओके, अब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है सर। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ CaO। अब सर हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे करके फाइंड किया जाए, CaCO3 कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16, और 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 3 1 3 4 48। तो ये 8 9 10 4 5 4 5 100 हो गया भाई, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 मतलब 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CaO कितना होता है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर ले। CaO, Ca जो होता है वो 40 होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है 16, तो 6 56 ग्राम ऑफ CaO। तो अगर 100 ग्राम CaCO3 56 ग्राम CaO बना रहा है तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड 56/100 ग्राम ऑफ CaO। तो अगर 1 ग्राम इतना बना रहा है तो 10 ग्राम कितना बनाएगा। देखो तुमको इजी लग रहा होगा अभी, है ना, मैथ्स है भाई, सिंपल मैथ्स है। लेकिन सर मैथ्स ही तो हमारा फील्डिंग सेट करा देता है, आप क्या बोल रहे हो, मैथ्स है, इंटू 10, तो ये कट गया। तो 5.6 ग्राम ऑफ CaCO3, 5.6 ग्राम ऑफ CaCO3 आया। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने दोनों इजी और मीडियम लेवल का जो है केमिकल कैलकुलेशंस का क्वेश्चन जो है उसको टैकल कर लिया है। अब हार्ड लेवल का करेंगे। देखो हार्ड लेवल का मैंने यहाँ पर लगा दिया है क्वेश्चन सब, है ना, तुम देख लेना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इधर उधर मत भागो कि सर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले सिलेबस को डिटेल में कंप्लीट करो। अगर तुम्हारा सिलेबस डिटेल में कंप्लीट हो गया है तो तुम वेरी सेफ साइड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको इंपॉर्टेंट चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है उसको करो। ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन आंसर रट लेना है, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो और उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो बुक से करो, नोट से करो, है ना। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ मैंने डाला हुआ है, नेक्स्ट वीडियो इसी में बनेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है।
तो इस वीडियो को तुम ऐसा बोल सकते हो कि केमिकल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन बोल सकते हो, कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है। यहीं से रिपीट होना है, सब जो मैंने यूज किया लॉजिक वगैरह सॉल्व करने का सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।